अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट टेंसेस के कुछ जुमले उर्दू में दिए थे कि आपने इनकी ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में। तो अब मैं आपको उनकी ट्रांसलेशन बताती हूँ और आप मैच करें कि क्या आया आपने वो सेंटेंसेस जो हैं वो सही बनाए हैं। ठीक है, चलिए मैं अब इनकी इंग्लिश बताती हूँ और आप मैच करें उनके साथ। ठीक है जी, सबसे पहले करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स वेरी मच। आई क्लीन माई टीथ। वी रीड आवर बुक्स only. We pray 5 times. We help the poor. I always speak the truth. I do not go anywhere in the night. यहाँ पे I don't go भी कह सकते हैं। ठीक है, I don't go anywhere in the night. Do you know how to swim? Do you know how to swim? इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, Do you have to swim? तो हम कैसे कहेंगे इसको? हम ऐसे भी कह सकते हैं Do you have to swim? Do you have to swim? और ऐसे भी Do you know how to swim? Do you know, क्या तुम जानते हो? How to swim, कैसे तैरना है। ठीक है, I do not criticize people. I do not criticize people. My watch tells you the right time. जी दोस्तों, अब हैं past indefinite tense के जुमले। We saw lion in the zoo. Ahmed got the scholarship. He made a great speech. He did not sign the paper. The police did not catch the thief. We did not eat lunch. He did not sleep on the bed. Did you catch big fish? Did you catch big fish? अब मैंने यहाँ पे जुमले में लिखवाया था बड़ी मछलियाँ। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे फिशेस आना था, मछलियाँ थी। तो ये मैं आपको बात बताती चलूँ कि फिश जो है इसका जो प्लूरल है वो फिश ही होगा, फिशेस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा बिग फिश। ठीक है, बड़ी मछलियाँ। डिड यू कैच बिग फिश? डिड योर ब्रदर गो टू इस्लामाबाद? डिड द वॉचमैन शट द डोर? Did the watchman shut the door? ठीक है जी दोस्तों, अब हम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमले। The car will arrive at 3 o'clock. We shall take part in sports. We shall buy apples today. We shall work hard in the night. The washerman will not iron the clothes. I will not let her come. Boys will not ride in the car. Will they attend the event? Will he hear my voice? Will you finish this work at time? ठीक है, अब मुझे ऑनेस्टली बताइएगा कितने स्टूडेंट्स ने सेंटेंसेस को बिल्कुल ठीक लिखा है और किन में प्रॉब्लम हुई है। और जिन में प्रॉब्लम या मिस्टेक्स हैं तो यू डोंट वरी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आ जाता है। ठीक है, और जिन जिन के बिल्कुल ठीक है वो बताएं कि मेरे इतने % ठीक है, और जिनके जितने हैं वो विदाउट हेजिटेशन, अभी आप सीख रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, अगर आपको जिन अल्फाज की इंग्लिश नहीं ना आती वहाँ पे आप उसकी जगह वही उर्दू में अभी लिख दें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं फिर अगली वीडियो में आपको उसकी ट्रांसलेट ज़रूर बताया करूँगी।
हमारे जो टीचर थे ना हमें ऐसे ही कहते थे, कहते हैं आप ये एक्सरसाइज घर से करके आओ, जिनकी आपको इंग्लिश नहीं ना आती तो आपने क्या करना है उसकी जगह उर्दू ही लिख दें, ठीक है। बस देखें कि क्या सेंटेंस आपका ठीक बना है, फिर जब मैं आपको करवाऊं तो आप फिर उनकी करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। चलें, अब जिन दोस्तों के, जिन फ्रेंड्स के मिस्टेक्स जितनी हुई हैं वो ईमानदारी से कमेंट्स में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो हैं दोस्त व्यूअर्स जो हैं वो कितना कितना सीख गए हैं। और यकीन करें मैं बहुत आसान इंग्लिश में आपको बता रही हूँ, आप किसी भी वीडियो को देखोगे तो इतने आसान ज़ुबान में किसी ने भी नहीं सिखाया होगा, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छी तरह टेंसेस की समझ आ रही होगी। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको लगे कि ये चीज़ नहीं सही है, नहीं समझ आ रही है, तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट्स में मैं आपको ज़रूर आंसर बैक करूँगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।